Anwar Hussain, former Mountain Sporting captain and defender, he came to Calcutta in 1973 and he paired with Sayyid Naeemuddin. Here he is sitting along with me, along with Mohammad Mujibullah on his right. 1975 was a crucial year for Mountain Sporting, as East Bengal had also equalled Mountain Sporting record of winning league title 5 times in a row, and 1975 they could have broken Mountain Sporting record of 5 years, as they had equalled earlier in 1974. But in the match against East Bengal played at the Eden Gardens, there was heavy downpour and Habib Khan missed the penalty also. Mohammedan did make a walkout from the game, but they could have changed their decision, as the game could have even been washed out, as there was heavy downpour. So Mohammedan considered the game by going off the field. Here Mr. Anwar Hussain speaks about that match which was played at the Eden Gardens in 1975, and he also speaks about Habib when he scored 4 goals in a row. The gallery collapsed and one boy, that Kaleem, was killed in that accident. In 1975 we could have stopped East Bengal for winning 6 titles in a row. Our team was good, but the match against East Bengal, the referee was very partial, as he allowed the match to continue in spite of heavy rain, and Habib Khan took the penalty which floated in the water. 73 जब मैं कलकत्ता आया उस वक्त पहला जो इंटरनेशनल और बहुत ही मशहूर प्लेयर जो बिहार के थे और इंडिया में भी काफ़ी नाम है और ख़ासकर कलकत्ता में सी प्रसाद, चंद्रशेखर प्रसाद, उनका लास्ट ईयर था और मेरा पहला ईयर था मॉडर्न स्पोर्टिंग में। रिटायरमेंट किए एक्चुअल मॉडर्न स्पोर्टिंग सी प्रसाद, वैसे मैक्सिमम टाइम वो मोहन बगान में ही खेले। उनसे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला मुझे खेलने का, किस तरह टैकल करना, कैसे जाना, कैसे कवर करना, बहुत कुछ उनसे सीखा। बहुत अच्छा था उनका हेड पावर, अच्छे स्ट्रैपिंग। आपका भी एंटीसिपेशन बहुत अच्छा था। टैकलिंग आपकी बहुत अच्छी, स्लाइड टैकलिंग स्पेशली दूर का बहुत बड़ा था, काफी रेंज था हमारा। मैदान में आपकी जो टैकलिंग थी वो तो जवाब नहीं, काफी लंबा दूर का टैकलिंग हमारा था, स्लाइड टैकलिंग खासकर, और हेड भी हमारा करीब करीब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और एक पावरफुल प्लेयर कहा जा सकता। मैं भी सी प्रसाद से सीखा। उसके बाद जो स्किल और पासिंग ये सब उसके बाद नईमुद्दीन से सीखा मैंने, कि हर बॉल को। नईम भाई शायद ईस्ट बंगाल में थे। जी हाँ, 74-75 में शायद मोहम्मदन आ गए थे। 75 में जब ईस्ट बंगाल जो रिकॉर्ड तोड़ने के करीब था। हाँ, उस वक्त मॉडर्न टीम बनी, लेकिन जो रिजल्ट था एक्चुअल उस वक्त कुछ सही नहीं हो पाया। 2-1 प्लेस था जो हमारा पोजीशन डिफेंस के साइड का था, स्पेशली गोलकीपर, वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। गोलकीपर हाँ, और कुछ तकदीर भी साथ नहीं दिया, जो जी हाँ, अहमद कोया था। हाँ, तो बहरहाल ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट भी हम लोग ईडन गार्डन में जो पानी हुई, बारिश की वजह से वो अबेंडन होना चाहिए था, लेकिन कुछ देर पहले ही अभी 24 में कैप्टन हुआ मॉडर्न का, उन्होंने डिसीजन डायरेक्ट ले लिया, नहीं हम लोग नहीं खेलेंगे इतनी बारिश में। और उमर भाई भी थे वहाँ पे। जी हाँ, वो जो फुटबॉल सेक्रेटरी बोल लीजिए। हाँ, तो एक्चुअली ये हुआ क्या था, वो आपको पेनल्टी मिली थी? वो इत्तेफाक देखिए, हम लोग टीम हार रही थी और पेनल्टी मिला, और स्पेशली मैं और लतीफुद्दीन नजम, ये 2 ही ऐसे प्लेयर थे। हम लोग जो 10 ईयर के इसमें, तो हम लोग 2 ही जाते थे पेनल्टी किक करने के लिए। दोनों का किक बहुत अच्छा था, तो हम लोग एक दूसरे का चेहरा देखा, तो लतीफ बोला नहीं हमें कर रहा, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। मैं जब आगे बढ़ा तो हबीब खान दौड़ के आया, बॉल पकड़ लिया, मैं किक करूं। हबीब खान कभी नंबर जर्सी में थे, उन्होंने बॉल पकड़ के सीधा पेनल्टी स्पॉट पर रख दिया, तो उस हबीब खान बॉल पकड़ लिया कि मैं पेनल्टी मारूंगा। जब इतना कॉन्फिडेंस देखा, हम लोग चुप हो गए, और ना किसी के कोई प्लेयर बोला कि नहीं तुम नहीं करो, ये किक करेगा। इत्तेफाक देखिए कि जब वो किक मारा, सीधा हाथ में मार दिया गोलकीपर, क्योंकि पानी में बॉल तैर गई। जो भी हो, वो भी गोल नहीं हुआ बहरहाल। उसके बाद बारिश बहुत ज्यादा हुई,
इंटरवल के बाद ही हम लोगों ने शुरू से ही इंटरवल के पहले से हम ऑब्जेक्शन करने लग रहे थे कि गेम का लायक नहीं है मैदान, लेकिन रेफरी जो था बजित था, नहीं गेम होगा गोल नहीं होगा। बाद में बॉल पानी में तैरने लगा, जो कि कानूनी हिसाब से बिल्कुल गेम नहीं होना चाहिए फुटबॉल, लेकिन वो कंटिन्यू किया। उसमें मोहम्मद हबीब जो थे वो डिसीजन नहीं, हम लोग नहीं खेले करके सब प्लेयर को लेके बाहर आ गए। इत्तेफाक देखिए, बॉल हम लोग जब लेके बाहर आया, थोड़ी देर रेफरी खड़ा था ग्राउंड में, उसके बाद विसिल बजा के ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट फेवर में दे दिया गया। अभी हम लोग मैच के अंदर भी नहीं गए कि बारिश और ज्यादा हुई, अब पूरा ग्राउंड कम से कम 4-4, 5-5 इंच, 6-6 इंच ऊपर ईडन गार्डन में हुआ था वो मैच। तो ये उस मैच का बाहर डिसीजन आप क्या कहते हैं? आप लोग का डिसीजन गलत था? अगर आप लोग यस, अगर हम लोग उस वक्त रुक जाते, पेशेंट के साथ खेलते रहते, टीम हार जीत अपनी जगह है। लास्ट बहुत बाकी था मैच, तकरीबन 35 मिनट्स बाकी था गेम, कैसे अबैंडन हो जाता तो ऑटोमेटिक गेम अबैंडन हो जाता। लेकिन वो डिसीजन जो बहरहाल किसी का भी था, इसमें इल्ज़ाम किसी पर नहीं डालेंगे, लेकिन डिसीजन गलत हो गया हम लोग के अगेंस्ट में, हम ही लोग के प्लेयर के जरिए, तो वो फेवर में चला गया ईस्ट बंगाल का। अब 75 का एक और जो गेम जो हम लोगों को याद है, वो पुलिस के अगेंस्ट में गैलरी गिर गई। हाँ, वो याद है आपको? जी हाँ, वो मैच हम लोग, वो टीम तो अच्छी चल रही थी। नहीं, मैं बता रहा हूँ उस लीग का, स्पेशली जब टीम अच्छी बनी, किसी टीम को भी हम लोग कुछ नहीं समझते, 4 गोल 5 गोल 6 गोल इस तरीके से जीतते जाते थे। इत्तेफाक के पुलिस के अगेंस्ट में भी रश काफ़ी होती थी, और उस वक्त कलकत्ता में जो ग्राउंड ये थे, गैलरी थी, वो तो सबको मालूम है, उस वक्त तख्ते का लकड़ी का हुआ करता था। तो उस मैच में मोहम्मद हबीब ने हैट्रिक किया, तो और वो मैच में लोग इतने खुश हुए कि जोर जोर से जंप करने लगे। वो कमजोरी की वजह से, कुछ भी वजह से, पूरा वो इतने लोग खुश हुए, सपोर्टर स्पेक्टेटर्स, कि जंप करके अपनी खुशियां जाहिर कर रहे थे। उस वक्त पूरा गैलरी एक साइड का पूरा जमींदोज हो गया, बैठ गया। एक लड़का और एक नाम का, हाँ, वो था उसका नाम, जो डेथ किया। हाँ, इत्तेफाक देखिए हॉस्पिटलाइज हुआ, बहुत लोग इंजरी थे, जिसमें एक लड़का डेथ किया, जिसके लिए काफ़ी अफसोस हम लोगों ने। वो अल्लाह की मर्जी थी, वो अपनी जगह है। फिर हम लोग जो इंजर्ड थे, हम लोग सब जाकर हॉस्पिटल वगैरह भी जाके देखे, जो हम लोग की जिम्मेदारी थी देखने का। बहर वो एक इंसिडेंट बहुत भुलाया नहीं जा सकता है। और आपने मोहम्मदन के लिए कौन कौन से टूर्नामेंट जीते? टूर्नामेंट जीतने का मोहम्मदन के फेवर में, एक तो बोकारो शील्ड में मेरी कैप्टनशिप में जीते हम लोग। किस साल की वो 76 था, 76 था। टीम अच्छी थी, बिहार की टीम थी, फाइनल आया था। उसके अलावा बीच में अच्छी अच्छी टीमें आई थी, तो वो मैच हम लोग जीता। अलावा भी कालीकट टीम आई थी। हाँ, अच्छी टीम आई थी जी हाँ। उस वक्त उसके अलावा हम लोग नागजी टूर्नामेंट में भी काफ़ी अच्छा ये किए थे, फाइनल तक गए थे। उसके बाद चूंकि लीग यहाँ स्टार्ट हो रहा था, हम लोग को छोड़ के आना पड़ा बगैर फाइनल का। वो बाद में जाकर फाइनल खेले? नहीं, खेला ही नहीं, वो इलाव ही नहीं हुआ, क्योंकि वॉकओवर देना पड़ा। लोगों को। की बात है, ये 75-76 की बात थी। उस मैच में हम लोगों ने सेमीफाइनल आराम से जीत गया। सेकंड सेमीफाइनल, 2 सेमीफाइनल हुआ करता था, एक सेमीफाइनल हम लोग जीत गए थे। उसके बाद लोगों को भी मालूम हो गया, और यहाँ पर क्लब की तरफ से भी फोर्स किया जा रहा था कि मैच छोड़ के आ जाओ, क्योंकि कलकत्ता वाले जो लीग चलाते हैं IFA, उन्होंने बोल दिया था कि हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे डेट को, वो आपको कैसे भी खेलना है, नहीं तो आपके अगेंस्ट में वॉकओवर हो जाएगा। वो पॉइंट तो जाएगा ही, जो मैच आप आकर दे रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट मैच उसके अलावा भी जो नेक्स्ट मैच होगा, दूसरा मैच होगा, वो भी आपको पॉइंट देना होगा। तो बहुत लंबा पॉइंट, 6 पॉइंट एट ए टाइम चला जाता है। इसकी वजह से हम लोग वापस आ गए। वो मैच को हारना पड़ा, सेकंड मैच सेमीफाइनल को हारना पड़ा, जिसकी वजह से वो भी फाइनल नहीं खेल पा रहे, और फिर यहाँ कलकत्ता आके
लीग मैच में शुरू किए हम लोग खेलना। आपने बिग टीम के साथ जो मैच हुआ, एक तो मैच बारिश के में बह गया था वो ईस्ट बंगाल से आपका ईडन गार्डन्स में, बड़ी टीमों को जीता आपने, आपकी कैप्टनशिप एक में एक मैच जीता हम लोग मोहन बगान या ईस्ट बंगाल को। कलकत्ता लीग में ही, वो मेरे ख्याल से 76 या 77 में अगेंस्ट ईस्ट बंगाल खेल रहे थे जी। और उसी के ग्राउंड में हम लोगों ने 1 गोल से जीता था। और सुरेंद्र कुमार एक गोल नहीं, दिए सुरेंद्र थे। नहीं, वो कोई याद नहीं आ रहा उस प्लेयर का नाम, काफी दिन हो गए जिसकी वजह से वो याददाश्त तो नहीं रही। मारपीट हुई होगी खूब। मारपीट तो खैर उन लोग का सपोर्टर उन लोग के साथ किया, हम लोग के साथ तो जो होने का होता ही है। यहाँ पर कलकत्ता का तो जानते हैं, एक फेवर में रहता है, एक अगेंस्ट में रहता है सपोर्टर्स, तो पथराव वगैरह छोटा बहुत तो ये मामूली चीज़ है कलकत्ता के लिए। आप लतीफ साहब की बात कर रहे थे, अब्दुल लतीफ, जिनको नाटा लतीफ कहते थे, वो आपके कोच थे, और आप राइट की बात कर रहे थे, बॉब राइट। बताएंगे आपकी कोचिंग, उनकी कोचिंग अब्दुल लतीफ साहब की। लतीफ़ अब्दुल लतीफ़ का कोच फुटबॉल में इस वक्त कलकत्ता नहीं आया था, मेरे ख्याल से 72-71 लास्ट खेला है कलकत्ता में, और 73 में जब मैं आया वो छोड़ दिया था गेम। उसके बाद वो चला गया आसाम, गुवाहाटी। जब वो गुवाहाटी चले गए वहाँ पर वो अपना वहाँ लोकल टीम का कोचिंग कर रहा था। उसके बाद बॉब राइट जो इंग्लैंड से आया था कोचेस को ट्रेनिंग देने के लिए, उस वक्त मैं भी छोड़ दिया था कलकत्ता। उसके बाद मैं जमशेदपुर टीम का कोच था, टाटा स्टील का, वहाँ से मुझे भेजा गया था एज ए कोच। मैं टाटा स्टील को रिप्रेजेंट कर रहा था एज ए कोच, वहाँ से मुझे भेजा गया कोचेस का ट्रेनिंग लेने के लिए। जब कलकत्ता में आया सॉल्ट लेक में, वहाँ पर हम लोगों को रहना और वहीं ट्रेनिंग थी। बॉब राइट के ट्रेनिंग में हम लोगों ने कोचेस ट्रेनिंग किया कि कोचेस बच्चों को कैसा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, बहुत कुछ सीख मिला वहाँ पर। उसके बाद लतीफ़ से भी वही मुलाकात हुई, और भी पुराने कुछ प्लेयर थे जो अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने भी छोड़ा उस कोचिंग में हिस्सा लिया। तो वो एक काफ़ी अच्छा तजुर्बा था कुछ सीखने के लिए। हालांकि मैंने 1 साल का ट्रेनिंग लेके आ गया था एनआईएस करके कि कोच बनना है मुझे टाटा स्टील में, तो एनआईएस करके जब आया तो फिर हम लोग वहाँ जाकर ट्रेनिंग लिया। तो वहाँ का कोचिंग बिल्कुल अलग, बॉब राइट के फेवर में हम लोग बोलेंगे, बहुत अच्छा कोचिंग रहा। और आपके पहले कोच? हाँ, प्लीज फोटो नहीं ले रहा। आपके पहले कोच? पहले कोच सलाम साहब थे और रशीद साहब, एक बहुत पुराने प्लेयर जो अपने ज़माने के बहुत ही अच्छे प्लेयर, रशीद साहब, वो इत्तेफाक से कलकत्ता आए हुए थे। तो उन्हीं के ट्रेनिंग में हम लोग बस लिए ट्रेनिंग कलकत्ता फर्स्ट और 73 में। और सलाम साहब का कोचिंग जब इंडिया कैंप लगी, दैट इज़ 73 का 75 में, वो उसके अंडर में किए थे। और कलकत्ता में रशीद साहब का साथ किए ट्रेनिंग। तो आपने पहली जर्सी इंडिया के लिए कब पहनी? जर्सी मैंने 25 में कुवैत के लिए एशियन यूथ टूर्नामेंट उससे चैंपियनशिप। पहले 74 में शब्बीर अली की टीम जॉइंट यस जॉइंट चैंपियन, करेक्ट। 74 में जॉइंट चैंपियनशिप हुई थी इंडिया टीम को, नजमुद्दीन ने भी गोल किया था, जिसमें लतीफुद्दीन नजम भी, याकूब बोल के कोई वो हैदराबाद के थे, याकूब बोल के था, वो केरला का था, मगर वो हैदराबाद में थे। नहीं, वो केरला से रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने गोल किया था। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ 76 में, यही वो कैप्टनशिप किया। 74 में 75 में लतीफ़ किया, 76 में याकूब किया। तो आप किसके कैप्टनशिप में खेले? दोनों के 2 साल खेला लगातार। तो 75 से आपका वो इंडिया टीम पहली जो जर्सी पहने, आपका कॉम्बिनेशन किसके साथ था? डिफेंस में अशोक लाल बनर्जी? नहीं, क्रॉम्पटन दत्ता है, वो सब तो सीनियर थे हम लोगों से। हाँ, क्योंकि ये अंडर 22 में होता था, एशियन यूथ था ये टूर्नामेंट। तो इत्तेफाक देखिए कि उस वक्त क्रॉम्पटन दत्ता भी आया, यहाँ से हम लोग की टीम थी। आपकी नज़र में सबसे डेंजरस स्ट्राइकर जिसको रोकने में आपको परेशानी हुई है आपके खेलने के टाइम में? ऐसे तो जिंदगी में बहुत से आए, किसी को पर्टिकुलर बोल नहीं सकते हैं, लेकिन क्लिक किया जाए तो वो हबीब के मोहम्मद हबीब जो थे, वो कब क्या करेगा बोला नहीं जा सकता, बहुत कूल एंड काम खेलते थे। उसके अलावा
पंजाब के इंदर एक प्लेयर सिंह। इंदर सिंह जो था, वो डिट्टू कॉपी था हबीब से। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इंदर सिंह हबीब साहब से भी अच्छे खेल लेते, क्योंकि वो एक कमजोर टीम में खेलते थे। वीक टीम में खेलते हुए अपनी टीम को काफी लीड किया करते थे। और हबीब साहब को तो एक अच्छी टीम मिलती थी। उनके आजू बाजू जो भी प्लेयर्स थे इंडिया के चुन्नी का टॉप। गेम आपने नहीं देखा? नहीं नहीं, चुन्नी का गेम मैंने नहीं देखा। आ, और भौमिक शिशिर गोवा दस्तीदार ये सब साथ में भी एक आध साल खेले हम ये तो लोग। बहुत तेज फॉरवर्ड थे ना। तेज बहुत नहीं था, कंट्रोल बहुत अच्छा था, और इतना अच्छा 360 डिग्री टर्निंग था शिशिर गोवा दस्तीदार। शिशिर गुहा दस्तीदार, और स्पेशली पानी में वो ऐसा कंट्रोल करता जिसका हिसाब ही नहीं था। और काजल ढाली, काजल मुखर्जी मिडफील्ड में जो खेलते थे आपके जमाने में। वो सब है ठीक, अच्छे प्लेयर थे सब। उस वक्त इंडिविजुअल जो हम लोग 70s में खेले, उस वक्त के प्लेयरों के बारे में और आज के प्लेयर में डिफरेंस यही है, आजकल टीम खेलती है पूरा, लेकिन उस वक्त इंडिविजुअल प्लेयर बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत अच्छा। खासकर वो लतीफुद्दीन नजम बहुत क्लीन गेम स्पीड, खेलते थे। वो क्लीन गेम, माने वो प्लेयरों के साथ कभी टैकलिंग झगड़ा वगैरह में नहीं ना वो अपना साफ सुथरा गेम खेल के निकल जाता था। आपको कॉन्फिडेंस रहता था जब लतीफ खेलते थे? लतीफुद्दीन नजम के साथ मैंने करीब करीब 7 6 7 साल कंटिन्यू एक ही टीम में खेले। काफी अच्छा हम लोगों का कॉम्बिनेशन था। विंगर बहुत अच्छे। हाँ बहुत अच्छा, उस वक्त मॉडर्न टीम को सबको मालूम है, एक ही साल या 2 साल बोला जाए टीम ठीक बनी थी, बाकी सालों में वो उतनी अच्छी नहीं बनी।